बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के किंग शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए 2017 काफ़ी अहम रहा। अपने तमाम ट्रेवल्स में उन्होंने काफ़ी मिसाली टूर किए, जिसमें सिर्फ 4 दिन के टूर के दौरान सऊदी अरब से 2 गोल्डन एस्केलेटर, 10 एयरक्राफ्ट और किंग सलमान के साथ 1000 से ज़्यादा लोगों का एक बड़े वक्त को अपने साथियों की रिहाइश के लिए 500 लिमोजिन कार का ऑर्डर दिया और अपने रहने के लिए अल्ट्रा लेस लग्जरी रूम बुक करवाए गए। मेहमानों के ऑर्डर को पूरा करने के लिए कार कंपनी को मुल्क भर से 300 के करीब लेमोजिन्स कारें मंगवानी पड़ी ताकि किंग्स के टोक्यो टूर के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, क़याम के दौरान शाह सलमान के लिए पूरा इंपीरियल होटल टोक्यो को ही बुक करवाया गया। फर्नीचर आर्ट वर्क के साथ किंग ने अपनी मर्जी के ऐन मुताबिक म्यार को पूरा करने के लिए और यहाँ तक के पूरा का पूरा इंपीरियल होटल इंतहाई खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किए गए। दोस्तों, कुछ अंदाजे के मुताबिक शाह सलमान ने जापान टोक्यो टूर पर $5 मिलियन से ज़्यादा खर्चा किया। दोस्तों, सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ उनके 800 के करीब नौकर भी साथ ही जाते हैं, जिसमें 200 तो उनके सिर्फ प्राइवेट शेफ ही होते हैं। सऊदी किंग तमाम मुल्कों में सबसे ज़्यादा अहम मुल्क के बादशाह सलमान अब्दुल अजीज़ $1.4 ट्रिलियन यानी 1,05,000 अरब रुपए के मालिक हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई ट्रेवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनके साथ 1 दर्जन से भी ज़्यादा एरोप्लेन, उनके अपने सर्वेंट शेफ, फैमिली मेंबर्स और हत्ता के प्रोटोकॉल की गाड़ी भी किंग सलमान के साथ ही सफ़र करती है। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट एरोप्लेन 747 इंडोनेशिया में 9 दिन के शाहाना टूर पर पहुंचा। यह सऊदी किंग का पिछले 50 सालों में इंडोनेशिया का पहला पॉलिटिकल टूर था। किंग सलमान का ये इतना बड़ा टूर पूरी दुनिया में न्यूज़ हेडलाइंस के जरिए तवज्जो हासिल करने लगा। किंग सलमान के पास 2 एरोप्लेन 747 के अलावा एक एरोप्लेन 757-200 और 2 एरोप्लेन और एक एयरबस 34200 भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग शाह सलमान के लिए सफ़र के लिए है। किंग सलमान के अकेले के लिए ये पूरा एरोप्लेन 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस एरोप्लेन में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग्स एरिया और किचन भी इस एरोप्लेन में बनाया गया है। किंग सलमान को सफ़र के दौरान बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में हैं या फिर एक हवाई जहाज़ में, क्योंकि इनके तमाम एरोप्लेन किसी भी महल से कम नहीं। अगर किंग सलमान के सामान की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज़ में सफ़र के दौरान मुश्किल से 20 किलो का सामान कैरी करता है, लेकिन सऊदी किंग सलमान उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पर 506 टन का सामान कैरी किया। दोस्तों, ये जो वज़न था ये पूरे 5,06,000 किलोग्राम के करीब था, जिसमें इनकी 2 प्राइवेट लिमोजीन और एरोप्लेन से उतरने के लिए एक गोल्ड ब्लेडेड एक्सकेलेटर भी शामिल था। दोस्तों, ये आलीशान सामान इस एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वो खुद सवार थे, बल्कि ये सामान 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया में ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग के जहाज के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा मजीद 1500 लोग भी सऊदीया से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पे ऐशो आराम और शाहाना लाइफ स्टाइल के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदीया से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, इनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद हासिल की और इतने कम टाइम में ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया। सऊदी किंग की खूबसूरत सफ़र की ये कोई पहली स्टोरी नहीं दोस्तों, क्योंकि किंग सलमान के फ्रांस के टूर पे भी तकरीबन 400 लग्जरी कारें और उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। अब इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल तो किसी मुल्क के प्रेसिडेंट्स को भी नहीं मिला करता। दोस्तों, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से किंग सलमान रशिया उनसे जब मिलने गए तो कई गुना वो अपने साथ खाना भी ले गए थे। ना सिर्फ इतना, बल्कि उनके साथ शाही फर्नीचर, कारपेट्स भी सऊदीया से लाए गए थे। जब किंग सलमान की रॉयल टीम मॉस्को शहर आई तो शहर के सबसे बड़े होटल को खाली करवा लिया। जिन लोगों की पहले से बुकिंग मौजूद थी उनको भी कैंसिल करवा के किंग सलमान के लिए खाली करवा लिए गए थे और इनकी टीम को वहां ठहराया गया था सिर्फ 4 रातों के लिए। दोस्तों, इस ट्रिप पर किंग सलमान के $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जो उन्होंने आंख बंद करके दे दिए। दोस्तों, किंग सलमान जहां जाते हैं
वहाँ अपना पूरा महल अपने साथ ले जाने की वजह से खासे मशहूर हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना उस वक्त हुआ जब किंग सलमान गोल्डन एस्केलेटर जहाज़ से उतरने के दौरान पूरे मीडिया के सामने ही ख़राब हो गया, जिसकी वजह से किंग सलमान को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा और इसी वजह से उनको खुद अपनी मदद के तहत सीढ़ियाँ भी उतरना पड़ी। 2014 में जब किंग सलमान अमेरिकन प्रेसिडेंट बाराक ओबामा से मिलने गए तो इस ट्रिप पे भी वो हल्के ना पड़े। वाशिंगटन डीसी के मशहूर फोर सीजन होटल के तमाम 222 रूम ना सिर्फ बुक करवा लिए गए बल्कि पूरे होटल को एक ही झटके में महल बना दिया गया। किंग सलमान के वाशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले ही फोर सीजन होटल को पूरा गोल्डन कर दिया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है दोस्तों कि सऊदीया से खास गोल्डन सामान मंगवाया गया, जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट, स्लिम बेड शीट्स, गोल्डन चेयर्स और हत्ता के गोल्डन हेयर टैग्स भी मंगवाए गए थे। दोस्तों बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि होटल की पार्किंग में भी रेड कारपेट्स बिछाए गए थे ताकि सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अपने पैर रेड कारपेट पर रखें। दोस्तों ये तो हुई सऊदी किंग शाह अब्दुल अजीज की स्टोरी। सऊदी प्रिंस भी किसी से कम नहीं। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉस एंजलिस गए तो उन्होंने भी फोर सीजन होटल के पूरे 285 स्वीट्स बुक करवा लिए। ना सिर्फ स्वीट्स बल्कि पूरे होटल को ही अरबिक शेप में दे दिया गया था। ग्लोब लाइट से लेकर होटल का मेन्यू तक चेंज करवा दिया गया था और वो भी चंद रातों की खातिर। दोस्तों इस शाहाना स्टाइल के लिए, इस शाहाना अंदाज के लिए मोहम्मद बिन सलमान को $2 मिलियन यानी 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन मजे की बात तो ये थी दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने खुद एक भी रात इस होटल में कयाम नहीं किया बल्कि उन्होंने अपने लिए एक अलग प्राइवेट पैलेस बुक करवाया था। ये पूरे 285 सूट्स का होटल सिर्फ उनके साथ आई टीम के लिए बुक करवाया गया था और ये टूर भी मोहम्मद बिन सलमान की दौलत की नुमाइश का पहला टूर नहीं था। 2014 में भी एक ऐसा ही टूर क्राउन प्रिंस ने मालदीव का किया था, जब उनके लिए 3 आयरलैंड बुक करवाए गए थे। वहां तशरीफ लाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान एक प्राइवेट यार्ड में सवार, जिसके आसपास इनके बॉडीगार्ड की एक पूरी आर्मी मौजूद थी। मालदीव के इन 3 आइलैंड पर क्राउन प्रिंस और उनके खास लोगों के अलावा किसी और को जाने की भी इजाजत नहीं थी। इस टूर पर मोहम्मद बिन सलमान के $30 मिलियन यानी 225 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। दोस्तों 2018 में किंग शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दोबारा फ्रांस का दौरा किया और यह दौरा भी इंतहाई शाहाना अंदाज और दोनों बार पेरिस में कयाम के दौरान बादशाह ने अपने 1200 लोगों के लिए पूरे 4 सीजन होटल जॉर्ज 5 बुक करवाया। दोस्तों पेरिस अपनी शानदार डेकोरेशन और स्टार वाले और आलमी मेयार के सहूलियात के लिए जाना जाता है और ये मशहूर शख्सियात की शाही खानदानों और आला ओहदेदारों का पसंदीदा भी जाना जाता है और ये सिटी के महंगे तरीन होटलों में से एक है। किंग के बहुत से मुतालबात के नतीजे में होटल्स को दीगर तमाम रिजर्वेशन खरीदना पड़ी और हाई प्रोफाइल मेहमानों के लिए दाखिले में कुछ चेंजेस करना पड़ी। इन्हें किंग के रूम को डेकोरेशन में तब्दील करना पड़ा और इसे मुकम्मल तौर पर गोल्डन बनाना पड़ा और इसके अलावा इन्हें हर तरफ रेड कालीन बिछाना पड़ा ताकि किंग सलमान जमीन के बजाय रेड कारपेट पर अपना कदम रखे। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह पेरिस की अहम सड़कों पर ट्रैफिक को भी रोक दिया गया ताकि इनकी 600 गाड़ियों का लंबा काफिला बगैर किसी रुकावट के होटल तक पहुंच सके। किंग ने पेरिस के अपने ट्रेवल के दौरान शहर में अब तक दिखाया जाने वाले सबसे बड़ा और सबसे मुतासिर कुन मोटरगेट काफिला था, जिसमें 600 से ज्यादा गाड़ियां शामिल थीं, लेमोजीन्स, एसयूवी और बाइकर्स, और ये सभी इस ट्रेवल के लिए खास तौर पर तैयार किए गए थे। दोस्तों पेरिस के एक तारीखी मकाम लोअर में तब्दीली की और इसे हकीकत में एक होटल में चेंज कर दिया, जहां किंग शाह सलमान ने सदर मैक्रोन के साथ खाना खाया। दोस्तों जहां मेजबानी के लिए 150 से ज्यादा लोग मौजूद थे और आला सतह के मेहमानों और उम्दा फ्रांसीसी खानों का एक मेन्यू पेश किया गया। दोस्तों सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 2015 में जब फ्रांस का दौरा किया था तो वहां 1 लाख लोगों ने किंग सलमान के खिलाफ एहतजाज भी किया था, क्योंकि फ्रांस के बीच में जहां किंग सलमान का विला मौजूद था इसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था और पब्लिक बीच में सिर्फ किंग सलमान के उतरने के लिए एलिवेटर इंस्टॉल करवाए गए थे। दोस्तों दुनिया के जितने बड़े लोग होते हैं इतने ही उनके दुश्मन भी होते हैं और इसी वजह से इनकी सिक्योरिटी का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है और जब ये दुनिया के बड़े अहम लोग कहीं ट्रेवल करते हैं तो इनकी सिक्योरिटी के लिए पूरी आर्मी मौजूद होती है। जैसे कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भी कहीं ट्रेवल करते हैं तो इनके साथ इनकी पूरी मोटरकैट और इनका जहाज और इनके बॉडीगार्ड्स के साथ साथ सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर भी ट्रेवल करते हैं।
जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट को खतरे से महफूज रखते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के अलावा कोई और शख्स सफर के दौरान इस तरह का या इससे ज्यादा का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है तो वो हैं सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। दोस्तों, किंग शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सिक्योरिटी कैसी है जरा जानते हैं। दोस्तों, शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज $2 ट्रिलियन और $25 बिलियन से ज्यादा की खुद की दौलत के मालिक, और ये कोई हैरानकुन बात नहीं। सऊदी अरब के किंग की हिफाजत की बात करें तो सऊदी किंग सिक्योरिटी पर भी खर्चा करने के लिए पीछे नहीं। सऊदी अरब के शाही खानदान की मुहाफिज एलिट फोर्स भी आला तरबियत याफ्ता है और शाही खानदान की हिफाजत को 100% बनाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आलात से लैस शाही गार्ड को कई यूनिटों में तकसीम किया गया है, जिसमें रॉयल गार्ड ब्रिगेड, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस और रॉयल फोर्स भी आईपी यूनिट, और हर यूनिट शाही खानदान की मखसूस जगहों के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, शाही महल की हिफाजत, सरकारी तकरीबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करना और सफ़र के दौरान किंग और शाही खानदान के दीगर अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाना इन स्पेशल फोर्सेस के अहम कामों में से एक है। दोस्तों, किंग जहां भी जाएं वहां किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों, सऊदी फोर्सेस का काम इस बात को यकीनी बनाना है कि किंग जहां भी जाए, जिस जगह भी कदम रखे, इनकी हिफाजत के लिए इसे साफ और महफूज बनाया जाए। और इसी वजह से तकरीबन किंग की हिफाजत के लिए 100 लोग 2 वीक पहले ही ट्रेवल करते हैं ताकि किंग के सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। और पूरे होटल की सिक्योरिटी को काफ़ी सख्त किया जाता है और उसके बाद वो मेटल डिटेक्टर और बैग एक्सरे से होटल के हर मेहमान को चेक करते हैं। और इसी वजह से किंग शाह सलमान जहां भी जाते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से पूरे के पूरे होटल ही बुक करवा लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी दूसरी वीडियो की तरह इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थोड़ी सी गले की वजह से आवाज़ अगर ना समझ में आए तो माजरत चाहता हूँ। अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।